इस वीडियो में कुछ ऐसे कोर एरियाज या फिर थीम के बारे में बात करने वाला हूं जहां से आपको यूपीएससी इंटरव्यू में लगभग 95% क्वेश्चन रिपीट होते दिखते हैं। यानी यूपीएससी इंटरव्यू हॉल में आपसे 95% क्वेश्चन इन्हीं कोर एरियाज या फिर थीम से पूछे जाते हैं। वो कौन से कोर एरियाज हैं, चाहे एस्पिरेंट फ्रेशर हो या फिर जॉब करने वाला हो, इन्हीं कोर एरिया से वो क्वेश्चन देखता है ज्यादातर। और मैं क्यों बता पा रहा हूँ, ऐसे बहुत से कैंडिडेट के मैंने इंटरव्यूज रिव्यूज वहां पे लिए हुए हैं, इस आधार पे हम बात कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन जो रहे थे वो मेरे होम स्टेट से रहे थे, दैट इज द राजस्थान की रिगार्डिंग रहे थे। बहुत ज्यादा डर भी रहता है, लेकिन एग्जैक्ट में जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो कुछ अलग ही होता है। मॉक इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। चेयरमैन सर मेरे सामने थे एंड टोटल 5, 2 इधर 2 लेफ्ट में और 2 राइट में सर्कुलर फैशन में मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था। इंटरव्यू ओवरऑल काफी अच्छा रहा था। बोर्ड काफी कॉर्डियल था, काफी डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस मेरे डैफ में से भी थे एंड क्वेश्चंस जनरल भी थे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। उन कोर एरिया या फिर थीम के ऊपर आने से पहले मैं आपको यूपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूँ। आपको पता ही होगा, यूपीएससी 3 स्टेप में अपना एग्जाम को कंप्लीट करता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जो इंटरव्यू वाला स्टेप होता है ये 275 मार्क्स का होता है। जब आप एंटर करते हैं हॉल में तो वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको टेबल अलॉट होती है। आपके बोर्ड मेंबर जो होते हैं, करीब 5 बोर्ड मेंबर होते हैं आपके। हर कैंडिडेट का लगभग 20 से 25 मिनट तक इंटरव्यू चलता है। कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे डाउट आए थे मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू को लेके, तो मैं एक लाइन में अगर क्लियर करूं तो जो मॉक इंटरव्यू होता है उसमें बहुत से काउंटर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बट ऐसा रियल इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे वो बोर्ड बहुत कॉर्डियल के साथ बहुत ही आपको लाइट फील कराते हैं। अब अपने उन कोर एरियाज पे चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं बार बार। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला तो आपका डैफ से होता है, दूसरा जनरल क्वेश्चन होता है। डैफ क्या होता है, जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको एक फॉर्म भरना होता है डैफ, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपके बारे में होता है, आपकी लोकेशन, आपके जो एरियाज हैं, आपके हॉबीज है, उससे रिलेटेड ये फॉर्म होता है। यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होता दिखेगा। आप जब इंटरव्यू हॉल में जाएंगे, ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट से डैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जैसे उनकी जो लोकेशंस है वहाँ पे डिफिकल्टीज क्या क्या हैं, जैसे शिक्षा को लेके, हेल्थ को लेके, इन सब चीज़ों के बारे में। वहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आपने हॉबीज़ कोई भरा है वहाँ पे, तो अगर कोई यूनिक हॉबीज़ है, जैसे कोई कुकिंग का रिलेटेड हॉबीज़ है, तो आपने लास्ट 5 डिशेस क्या क्या बनाया हुआ है, या फिर डिशेस को चख के क्या बता सकते हैं इसमें क्या क्या मटेरियल्स डाला गया है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरा जनरल क्वेश्चंस होते हैं। मेन क्वेश्चन जनरल वाले होते हैं, क्योंकि डैफ तो आप खुद भरे होते हैं, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता होती हैं। लेकिन जो जनरल क्वेश्चन होते हैं यही वो मेन क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी के, जो कि आपको एक आईएएस या आईपीएस के लिए रेडी करते हैं, वो जज करते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन, वो सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे अगर आपको डीएम बना दिया जाए और आपको पता हो कि आपका जूनियर वो करप्ट है, तो फिर आपका एक्शन क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगा। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यूपीएससी का अपना बिगेस्ट फेस्टिवल प्रतिज्ञा दिवस मना रहा है। उसके उपलक्ष्य पे वो 60% अपने यूपीएससी के ऑल बैचेस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे उनका फाउंडेशन बैच अगर 2026 के लिए देखें, संकल्प 2.0 और टाइटन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में है, वो मात्र 10,499 में एक्सेस हो रहा है। वही अगर 2025 के लिए टारगेट किया जाए तो उनका प्रहार बैच और टाइटन बैच, जो कि इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में है, मात्र 7,999 में एक्सेस हो रहा है। इसके साथ साथ इनके ऑफलाइन बैचेस पे भी 30% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इनके जो ऑफलाइन सेंटर है, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ, वहां जाके आप मात्र 500 रुपए दे के अपनी सीट वहां बुक कर सकते हैं। अगर बात करें पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट की, जो कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मात्र आपको 7,499 में एक्सेस हो रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनका जो कोम्बो बैच है, जितने भी मैंने फाउंडेशन बैच बताए, उसके साथ ऑप्शनल लगा के अगर 2026 को टारगेट कर रहे हैं आप, तो 16,999 में आपको एक्सेस हो रहा है। वही अगर 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो 14,499 में एक्सेस हो जाएगा। तो ये जितने भी मैंने ऑफर्स बताए ये लिमिटेड टाइम्स के लिए है, तो आप लेट ना हो, क्योंकि इनका प्रतिज्ञा दिवस चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य पे ये सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। इस तरह के आपको क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड दिए जाएंगे, जिससे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग, जो आपकी एबिलिटी है, या फिर आपकी जो एथिक्स है,
उसको चेक किया जाता है यहाँ पे। दूसरा कोर एरिया आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आप इंजीनियरिंग है तो आप इंजीनियरिंग को स्विच करके सिविल सर्विस की तरफ क्यों आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही कोई आपकी जो कोर सब्जेक्ट है, उस कोर सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। जैसे रिएक्टर अगर आपने पढ़ा है तो रिएक्टर का एप्लीकेशन पूछ दिया जाएगा, या फिर डैम जो आपके बांध होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब उसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, या फिर सोशल इशू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं तो किसी दार्शनिक के ओपिनियन के बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं आपसे। तो ये एकेडमिक बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। थर्ड जो थीम है वो करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो हाल फिलहाल में लगभग 1 साल, पिछले 1 डेढ़ साल के जो करंट अफेयर होते हैं, उसमें जो मेजर इश्यूज होते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर विश्व में कोई घटना हो रही हो, तो उससे भारत पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, भारत उससे बेनिफिट्स क्या ले सकता है, या फिर उससे दूर रहने के फायदे क्या हैं भारत को। यानी कुल मिला के वर्ल्ड में हो रहे किसी भी इश्यूज से भारत को कनेक्ट करके भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे वो आपको जज कर पाते हैं कि इनका डिसीजन मेकिंग क्या है, वो ये किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं। ओवरऑल इंटरव्यू हॉल में आपका सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट ही किया जाता है, तो वो जिसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग, आपकी एथिक्स, उन सारी चीज़ों पे वो बात करते हैं। अगला थीम स्टैटिक, जो पूरे साल हम इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत से कैंडिडेट का इंटरव्यूज लिया, उसमें ये जो एरिया है ये थोड़ा कम पूछा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लिख के आ चुके हैं, वो चीजें दिखा चुके हैं अपना, आखिर मेंस आपने पास कर लिया तो ये जानकारी होती है, ये सारी चीजें उनको पता है। सिर्फ वो थोड़े थोड़े कुछ आर्टिकल्स पूछ लेते हैं कि आप यहाँ बैठे हैं इंटरव्यू हॉल में, तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, या फिर जो आप बोल रहे हैं, आपको बोलने की जो आज़ादी है वो किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, या फिर आपके डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे दिख जाते हैं पूछते हुए। अभी तक हमने स्टैटिक्स, करंट, एकेडमिक बैकग्राउंड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, डैफ, जनरल क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारी थीम जानी कि यहाँ से वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट से इन्हीं कोर एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इनके अलावा आप इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि ये जो यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है आपका, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। वहाँ पे जो आप बैठे हैं, आप किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बात करते समय अपने अटेंशन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, एक तरफ देख के बात कर रहे हैं, आप इस सारे बोर्ड मेंबर की तरफ देख के बात कर पा रहे हैं, ऊपर नीचे देख के बात कर रहे हैं क्या। तो ये सारी चीजें भी वहाँ पे ऑब्जर्व होती हैं, क्योंकि अल्टीमेट आपको यूपीएससी क्रैक करके सिविल सर्वेंट बनना है, आम लोगों के बीच में रहना है, तो उन सब पे आप अगर खरा उतरेंगे तो ही आपको वहां से रिकमेंड किया जाता है। अगर आपको वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह की सिविल सर्विस रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।